Bahujan YouTubers Meet 2025, sponsored by Ambedkar International Center, USA, Ambedkar International Mission, USA, ANA, USA, and Awaz India, organized by The Newspeak. Thank you. I think welcome एंड धन्यवाद आप इधर आके हैदराबाद में बैठ रहे। मैं 35 साल से जर्नलिस्ट हूँ, 35 years. I worked in TV channels, dailies, magazines. I think today journalism is a different form of journalism, not content. Form is a very sharp and short and nothing any उतना ज़्यादा लंबा स्टोरीज नहीं है, मगर जर्नलिज्म का ये एम तो एक ही है। मेरा ख्याल में जर्नलिज्म इज़ द ओनली एक ही प्रोफेशन, वन प्रोफेशन, इसका साथ दूसरा प्रोफेशन नहीं आएगा। द बिजनेस, पॉलिटिक्स, everything will be changed. Your status will be changed. Once you entered as a journalist, आप जर्नलिज्म में आए तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। बिजनेस में आज 1 करोड़ होता, बाद में 3 करोड़ होता, इसमें 10 करोड़ होता और 50 लाख भी आ जाता। पॉलिटिक्स में एक साथ एमएलए बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा और एकदम जीरो पे आ जाएगा, कुछ नहीं है। मैं ये प्रोफेशन चुनने की भी यही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। मैं पहले तो एक्टिविस्ट हूँ, मैं नक्सलाइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं 1 साल जेल गया था। टाडा, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्ट एक्ट मेरे ऊपर लगा है। आंध्र प्रदेश में पहला केस मेरा ऊपर है। तो इसके बाद क्या करना सोचे तो जर्नलिज्म इज़ द ओनली वे टू वर्क फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, हमारा दिमाग से काम करना है, यही रास्ता है जर्नलिज्म। मैं ये जर्नलिज्म में बहुत इम्पैक्ट किया था। दूसरा बात, कभी भी समय मिले तो आपसे बात करूँगा, मगर आपको टाइम मिले तो एक डॉक्यूमेंट्री है, 18 मिनट्स का डॉक्यूमेंट्री। मेरा एक ही आर्टिकल से एक्ट बन गया, उसका बुक भी आ रहा है, आर्टिकल टू एक्ट। एक वार्ता बोल के तेलुगु डेली रहता था, अभी भी है, उसमें मैं एक आर्टिकल लिखा, रिपोर्ट लिखा था। इसमें क्या है, बजट का आर्टिकल है। ये बजट में दलितों का सेपरेट बजट रहता, आदिवासियों का सेपरेट बजट रहता। ये सब प्लान बोलता उसको, ट्राइबल सब प्लान एंड एससी सब प्लान। इसका जनाभा दामाशा से प्रतिशत से खर्च करना पड़ेगा। वो पूरा मैं निकाल के एक आर्टिकल लिखा था। ये आर्टिकल असेंबली में चर्चा हुआ था 2001 30th March। आफ्टर दैट इट विल टेक ए पॉलिटिकल टर्न। सो मैनी मूवमेंट्स, आंदोलन चले गए, हो गए 13 साल इसका ऊपर मैं भी काम करा, बहुत लोगों ने काम किया। तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 2012 में एक एक्ट बन गया। इसके बाद कर्नाटक में एक्ट आया था, राजस्थान में एक्ट आया था, उत्तराखंड में एक्ट आया था, तमिलनाडु में भी एक्ट बन गए, और हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केरला में अब आंदोलन शुरू हो गए। एक जर्नलिस्ट ये हमारा फोकस में काम करे तो, एक लक्ष्य लेके काम करे तो अभी भी बहुत काम कर सकेगा। दे सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ आपके लिए है वो। इसमें अभी 10,000 बुक्स है, कभी भी आ सकते हैं। और हम भी 1-2-3 महीने में एक मीडिया बन रहा है हैदराबाद में, इसका नाम दी डेमोक्रेट। 3 महीने में आ जाएगा, आप भी, आपकी बुलाएगा,
आप लोगों का मदद भी होना पड़ेगा। ऐसा ये काम करने में मैं आवाज़ इंडिया का अमन कामले ने बताने के टाइम पे मैं बताया वही है, आप आ जाइए। और एक भी आपसे निवेदन करता हूँ, IDJN बोल के एक प्लेटफॉर्म बन गया, इंटरनेशनल दलित जर्नलिस्ट नेटवर्क। 5 देशों में हमारा कमिटीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया। वो भी मजबूत करना है, इसमें भी आपको शामिल होना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी जॉइन हो जाना। इसका ऊपर भी मार्च अप्रैल ऐसा और नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद एक मीटिंग करेंगे, किधर भी एक IDJN का नेशनल मीडियम। इसका सुमित चौहान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें इसका योगदान रहना पड़ेगा। तो एक ही बात बोल के मैं कंक्लूड कर देता हूँ, ये समय बहुत कठिन समय है। पूरा दलितों का, आदिवासियों का पॉलिटिकल एरिना में नहीं है अभी। आप सोचे तो कौन सा डिमांड भी वो सुनने का नहीं है, कौन सा डिमांड भी हमारा साथ बैठने का नहीं है। ये टाइम पे हम क्या करना है, मेरा क्या है, पूरा देश में हम फील्ड स्टोरीज बनना पड़ेगा। अभी फील्ड स्टोरीज बोले तो गांव जाना है। इंसिडेंट्स का स्टोरीज छोड़ दीजिए, इंसिडेंट्स का स्टोरीज आ जाता, गांव जाके गांव में क्या हालत है, दलितों का हालत क्या है, दूसरों का हालत क्या है, कंपैरिजन क्या है, गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या क्या आ रहा है, क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किसका साथ जा रहा है, किसका साथ नहीं जा रहा है। एक स्टडी भी निकालने की, सेंटर फॉर दलित स्टडीज एंड अदर फ्रेंड्स, वी आर आल्सो थिंकिंग इन दैट योर कंट्रीब्यूशन आल्सो वी आर रिक्वेस्टिंग। आप अंबेडकर का काम देखे तो उन कभी भी ऐसी फजूल से नहीं बात हुई, कौन सा बात करे तो भी उसका ये रेफरेंस, आंकड़ा और पूरा क्या क्या हो रहा है, ये क्या डिमांड करे तो क्या हो रहा है। ये हमारा आर्थिक परिस्थिति बहुत देश में पूरा बुरा हालत है। हमारा जैसे आदमी जी रहे हैं, हमारा आदमी का जैसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर गांव जाके देख लीजिए, एक एक गांव एक एक रिपोर्ट बन लीजिए आप, ये दुनिया दिखा दीजिए। हर एक स्टेट का एक गांव देखिए, एक गांव में क्या क्या हालत है, क्या कर रहा है, क्या परेशानी है। तेलंगाना में बता, तुम एक गांव जाके देखे तो काम नहीं है, बोले तो पूरा मैकेनाइजेशन हो गया। Only in Telangana, the paddy is the 70% of the agriculture crop. In that there is nothing, any manual work, nothing है, चले गए। और प्लांटेशन मैनुअल वर्क है, मगर बाहर से आ रहा है, उत्तराखंड, झारखंड, इधर लोगों को ज़्यादा लेबर पूछ रहा है, इसलिए उधर से ला रहा है। देश में भी मैकेनाइजेशन अभी और 10 साल लीजिए, मैं बता दूं, मैं जीना मरना छोड़ दीजिए, 10 साल में काम नहीं मिलेगा। स्किल ओनली विल अलाइव, इफ यू हैव सम प्रोफेशनल यू विल अलाइव, यू विल लिव। आई वांट टू वर्क, मैं काम करता हूँ, क्या काम करता, कुछ भी काम करता हूँ, वो नहीं चलेगा। वो ड्राइविंग भी नहीं होता, ड्राइविंग भी चले जाएगा। 10 साल में कार पूरा विदाउट ड्राइवर व्हीकल्स आ जाएगा। तो अभी 10 साल में हम सोचने का नहीं है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कहाँ कहाँ काम करे तो उधर हम जाना है, हमारे लोगों को उधर वो दिखाना पड़ेगा। द यूथ पूरा इंडिया में, दलितों का यूथ पूरा 20 साल में मैं दक्षिण अफ्रीका में देखा, ऐसी हालत है, नथिंग हैव एनी वर्क, ओनली औरत काम कर रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं। गांजा, बीर, ब्रांडी, द चीप लिकर वगैरह पूरा ये इसमें डूब गया। ये लोगों का हालत हम डेली अब बताए तो इंसिडेंट्स का
हम नहीं करे तो कोई भी कर सकते, मगर फील्ड स्टोरीज, द लाइफ्स क्या क्या है उसका पीछे जाना है, एवरी स्टोरी में पीछे जाना है। एक इंसिडेंट हुआ, एक अत्याचार हुआ, अत्याचार का पीछे जाना है। अत्याचार का रिपोर्टिंग एक दिन में हो जाता, इसमें क्या है, गांव क्या है, क्या क्या हुआ 5 साल के पहले, क्या है गांव में, कौन कौन है, ये कैसा हो रहा है, कौन इसका रीज़न क्या है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा पीछे जाना है, बियॉन्ड दिस इंसिडेंट, बियॉन्ड द इवेंट। सर आप ऐसा अच्छा से सुमित चौहान आपको समझा दिया, वो मन में रख लीजिए। अभी और कभी भी आप किधर भी मिले तो अभी मैं खुद आ जाता हूँ आपसे मिलने की। तो ये 2 दिन में मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, मगर आपसे मिलने की आया था। मेरा शुभकामना है। आप यू आर वेरी यंग, आई थिंक यू आर आवर प्रॉमिस, यू आर आवर प्रॉमिस। बस ये इतना आप सोचना है, कभी भी फ़ोन कर सकते। 2 नेशनल लेवल का मीडिया भी बन रहा है, हम भी बन जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं है। मगर हम तो हर एक राज्य में, हर एक दिन में क्या क्या हम एक साथ निकालना पड़ेगा। एक बात बताता हूँ, कुछ एक इंसिडेंट हुआ, हम क्या करना है, एक ही दिन उसको वायरल करना है, पूरा लोग एक साथ आना है, कभी किधर भी देखो हमारा वायरल दिखाना है। तो तेलंगाना, आंध्रा और दूसरा स्टेटों में भी इकट्ठा करने की पूरा एक क्या बोलते हैं डाटाबेस बनना पड़ेगा। सुमित चौहान ऐसा लोग एक डाटाबेस बन जाए, एक स्टोरी, एक अत्याचार हुआ, बस देश में पूरा फाइल वायरल करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा ताकत, हमारा यूनिटी, इसका साथ काम करने की आप सोचना। मेरा आपका इधर आके ये इंस्टीट्यूट भी एक जर्नलिस्ट का साथ आया था। मैं जर्नलिज्म में है इसलिए आया था, नहीं तो नहीं आएगा। मैं जर्नलिज्म में है तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारा साथ बात करने गया था, इसलिए ये और एक टाइम पे मैं कैसा आया, ये कैसा हुआ बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, शुभकामनाएं। मैं आपका साथ तो ज़्यादा टाइम नहीं रह रहे, इसके लिए मैं तो केयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप सर के लिए तालियां बजाएं। Reason for this kind of event is that we can be part of the legacy which people like you are, building, and we are proud that we have such legacy. We have that legacy of Ambedkar journalists who are continuously using community journalism as a tool to serve our communities. So we are so happy to have you, sir. We missed you yesterday. You were not well, but we wish you the best. We would love to honor you also. So it's just a memento and a magazine of this event. We would love to present it to you. Yeah. It's a legacy of journalism that Baba Saheb Dr. Ambedkar's, and it's a magazine of last week. साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।